हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल से जनता टीवी पर खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, इन दिनों बारिश का सीजन है और ऐसे में आपके लोक निर्माण विभाग को और साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आप अधिकारियों से समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं, तो इस कड़ी में क्या आदेश है सर आपके? देखो, हम समय समय पर अधिकारियों की बैठक लेते रहते हैं, पब्लिक हेल्थ की डिपार्टमेंट की भी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। और अधिकारियों को ये बरसात के सीज़न को देखते हुए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई जहाँ भी वाटर लॉगिंग होती है, पानी भरता है, तो उसको तुरंत अपने जो भी जनरेटर सेट हैं या पंप वगैरह हैं उनको दुरुस्त रखें, और जो ही इस तरह की कहीं दिक्कत आती है उसको तुरंत ठीक करें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के जहाँ नाले हैं उनकी भी वो समय समय पर सफाई करें ताकि आम जनता को उसकी वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से समस्या ना हो। सर, अभी करीब 2.5-3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री होने के नाते प्रदेश के तमाम बड़े विकास की परियोजनाओं की बात करें, आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे सर? देखो, हमने पहले ही जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हों चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, उनको ये कहा था कि भी जिन प्रोजेक्ट्स का टेंडर लगा हुआ उनका वर्क अलॉट करके उनका काम जल्दी से शुरू कराया जाए। उस पर भी विभाग कार्रवाई कर रहा है। और जो प्रोजेक्ट नए हैं उनके टेंडर लगाने हैं, उनके जल्दी टेंडर लगाओ ताकि चुनाव तक उन पर भी काम शुरू किया जा सके, और उस पर विभाग उस दिशा में काम कर रहा है। सर, आप तमाम जो परियोजनाएं हैं, आपके 9.5-10 साल का जो कामकाज है उसको लेकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन दिनों हरियाणा में एक अभियान शुरू किया है, बीजेपी की सरकार हिसाब दे। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और उस हिसाब का जिक्र जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। महेंद्रगढ़ के पाली में जो उन्होंने बीसी सम्मेलन किया उसमें उन्होंने भी जिक्र किया। क्या कहेंगे सर? देखो, माननीय अमित शाह जी ने महेंद्रगढ़ रैली के अंदर ये कहा था कि भाई हम अपना हिसाब लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने 10 साल के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर करवाए हैं, और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के, बिना भ्रष्टाचार के जिस तरह से पूरे प्रदेश में काम हुआ है, और उस विकास को ही हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को अपना 10 साल का जो उन्होंने 2005 से 2014 का जो शासन था उसका भी हिसाब देना चाहिए कि उस समय में एक इलाके विशेष का विकास होता था, एक इलाके विशेष के बच्चे नौकरी लगते थे, लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में बराबर विकास हुआ है। और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा में इतना भेदभाव बरता गया कि हमारी जो सड़कें थी वो सड़कें सारी टूटी पड़ी थी, लेकिन आज हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर कई नेशनल हाईवे बने हैं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनकी स्थिति अच्छी है। जहाँ तक टेल तक पानी पहुँचाने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया, और सारी हमारी जितनी भी नहरें उनको पक्का करने का काम किया, और जो योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। अब माननीय नायब सैनी जी भी उसी दिशा में चल रहे हैं। तो ये एक योग्यता के आधार पर बच्चों को नौकरी मिली है, और उससे काफ़ी बच्चे इस बात से खुश हैं कि भाई हमारी योग्यता की कदर हुई है। सर, अभी इसके अलावा राजनीतिक एक सवाल है सर। ईडी ने गुरुग्राम में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो M3M बिल्डर्स को जो ज़मीन दी गई थी, उस मामले में हालांकि FIR पहले से ही जो दर्ज है उस मामले में ईडी ने मामला जो है वो दर्ज किया हुआ है। ऐसे में आज जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। क्या कहेंगे सर इस कार्रवाई पर? देखो, ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और वो अपने जो भी उनको फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उनका ये कहना है कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, जो बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देने की बात है या फिर एक साथ पूरे हरियाणा के विकास की बात है, उन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने जो हरियाणा में हिसाब दो कार्यक्रम शुरू किया उस पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस के राज में 10 साल में जो
हुआ था, जिस तरीके से जमीनों का अधिग्रहण हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, उनके ऊपर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और बीजेपी की सरकार ने जो 10 साल में कामकाज किया है, उस कामकाज को लेकर ही लोगों के बीच में जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।